हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का जीएस सुजन एकेडमी पर। तो आज हम सीजी हॉस्टल वार्डन एग्जाम को लेकर के कंप्यूटर और हिंदी का प्रैक्टिस करेंगे और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो क्वेश्चन पेपर आप देख रहे हैं ये व्यापम द्वारा पूछा गया क्वेश्चन पेपर है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आप सभी जानते हैं। और इसे हम जल्दी करेंगे सारे क्वेश्चन। और ये चाहे आप मॉडल टेस्ट कहें या फिर आप प्रैक्टिस कहें, आपसे कितने क्वेश्चन बनते हैं ये भी आप जरूर देखें। तो चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करने से पहले चैनल में पहली बार जुड़े, सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल जरूर प्रेस कर लें। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन जल्द शुरू करते हैं। रोबोटिक का ज़्यादा इस्तेमाल किस क्षेत्र में होता है? तो देखिए रोबोटिक का ज़्यादा इस्तेमाल कुकिंग, मैन्युफैक्चरिंग, टीचिंग और फार्मिंग। तो सही आंसर आप भी स्वयं टिक करें। तो ये मैन्युफैक्चरिंग में होता है रोबोटिक का सबसे ज़्यादा रोबोटिक का इस्तेमाल रोबोटिक का। तो देखिए पहला का बी करेक्ट आंसर है, रोबोटिक का ज़्यादा इस्तेमाल। चलिए अगला है, स्टोर में हर बेचने वाले उत्पाद पर छपे हुए यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड को पढ़ने के लिए उपयोग में आने वाला उपकरण क्या कहलाता है? तो देखिए नया टाइप का क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, तो जरूर प्रैक्टिस करें इसे। बारकोड रीडर, लेजर लाइट, स्पाई कैम, प्रिंटर। तो सही आंसर है बारकोड रीडर कहा जाता है, ये करेक्ट आंसर होगा। अगला है, कंप्यूटर का कौन सा भाग प्रोसेसर को बाकी हार्डवेयर से जोड़ता है? तीसरे नंबर। तो मदरबोर्ड, सीपीयू, पंच कार्ड, चिप। सही आंसर होगा मदरबोर्ड। तो 3 का ए जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए चौथे नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर सिस्टम को नियंत्रित करने वाले प्रोग्राम का क्या नाम है? हार्डवेयर, कीबोर्ड, सॉफ्टवेयर, माउस। तो सही आंसर हो जाएगा सॉफ्टवेयर। अगला है, इंकजेट प्रिंटर एक इमेज को कैसे प्रिंट करता है? देखिए आंसर है, एक कैरेक्टर बनाने के लिए एक समय में एक डॉट से, कैरेक्टर की स्प्रे प्रिंटिंग से, इंक रिबन पर स्ट्राइक करके, कागज़ पर स्याही गिराने से। तो देखिए सही आंसर क्या होगा, ये जो है कैरेक्टर की स्प्रे प्रिंटिंग से इंकजेट प्रिंटर एक इमेज को प्रिंट करता है। तो बी जो है 5वें का करेक्ट आंसर होगा। 6वें नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का दूसरा नाम क्या है? इम्पैक्ट प्रिंटर, पेज प्रिंटर, स्प्रे प्रिंटर, लाइन प्रिंटर। तो सही आंसर है इम्पैक्ट प्रिंटर। डॉट प्रिंटर का दूसरा नाम क्या है? इम्पैक्ट प्रिंटर। 6वें का ए जो है करेक्ट आंसर है। 7वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो देखिए ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम। इससे मतलब है कि ऑपरेटिंग सिस्टम को बहुत अच्छे से करके जाइए। इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस बार बार आ रहा है, इसे अच्छे से करके जाइए। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं 7वें नंबर का क्वेश्चन। ये विंडोज, लिनक्स, डॉस, ओरेकल। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम ओरेकल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, बाकी ये तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। तो इसे भी आपको ध्यान रखना है, मतलब प्रैक्टिस करते करते ये भी याद रहे हमको। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है? देखिए सिंगल यूजर MS DOS, यूनिक्स, जेनिक्स, ए और सी दोनों। तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे 8वें नंबर का क्वेश्चन, ये MS DOS। चलिए अगला क्वेश्चन है, MS ऑफिस सॉफ्टवेयर ग्रुप के साथ कौन सा स्प्रेडशीट एप्लीकेशन आता है? 90वें नंबर का क्वेश्चन। तो देखिए MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावरपॉइंट, MS एक्सेस। तो सही आंसर होगा MS एक्सेल। 90 का बी करेक्ट आंसर। 10वें नंबर देखते हैं। साधारणतः फुटर कहाँ पर प्रिंट होता है? पहले पृष्ठ पर, अंतिम पृष्ठ पर, सभी पृष्ठों पर, सम पृष्ठों पर। तो देखिए ये 10वें नंबर का क्वेश्चन, ये सभी पृष्ठों पर फुटर प्रिंट होता है। साधारणतः फुटर कहाँ पर प्रिंट होता है? तो सभी पृष्ठों पर। तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 10वें का। 11वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, इंटरनेट द्वारा उपयोग किया जाने वाला संचार प्रोटोकॉल है। देखिए इंटरनेट द्वारा उपयोग किया जाने वाला संचार प्रोटोकॉल क्या है? WWW, HTTP, TCP, IP, FTP। तो सही आंसर क्या होगा यहाँ पे? TCP/IP, ये सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी वेबसाइट आपको स्थानीय दुकानों का विवरण देगी? स्थानीय दुकानों का विवरण कौन सी वेबसाइट देगी? www.google.com, www.justdial.com। तो ये बी जो है करेक्ट आंसर होगा 12वें का। चलिए 13वें नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक तकनीक जिसमें एक प्रोग्राम IP प्रसारण एड्रेसिंग ऑपरेशन का दुरुपयोग करके एक नेटवर्क पर हमला करता है, क्या कहलाता है? देखिए स्पर्बिंग, सर्विस की अस्वीकृति, स्निफिंग और स्मूफिंग। तो सही आंसर क्या होगा यहाँ पे? ये कहलाता है स्मर्फिंग। क्या कहलाता है? स्मर्फिंग। अगला है, एक कंप्यूटर वायरस जो आमतौर पर खुद ही अन्य कंप्यूटर प्रोग्राम पर हमला करता है, क्या कहलाता है? देखिए एक कंप्यूटर वायरस, तो कंप्यूटर वायरस से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है, MS DOS से पूछा गया है। ये सारे सेक्शन आप करते चलें। तो यहाँ देखिए टारगेट प्रोग्राम, ट्रोजन हॉर्स, होस्ट प्रोग्राम और बैकडोर प्रोग्राम। सही आंसर है ट्रोजन हॉर्स। 14 का बी जो है करेक्ट आंसर होगा।
15वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 15वां है VGA का पूर्ण रूप क्या है। देखिए VGA का पूर्ण रूप क्या है 15वां। तो देखिए ये क्या है, विजुअल ग्राफिक एप्लीकेशन, वीडियोग्राफिक एप्लीकेशन, वीडियोग्राफिक अरे, वीडियोग्राफिक, विजुअल ग्राफिक अरे। तो देखिए सही आंसर क्या होगा, ये वीडियोग्राफिक एरेस, ये जो है सी जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इमेज फाइल फॉर्मेट नहीं है। देखिए इमेज फाइल फॉर्मेट नहीं है, तो .img, .png, .tif, .jpg। तो देखिए कौन सा इमेज फाइल फॉर्मेट नहीं है, तो .img ये जो है करेक्ट आंसर होगा 16वें का। 17वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ लिखा है 1 TB बराबर होता है, तो 1 TB किसके बराबर होता है, तो ये 10 क्यूब GB, 10 6 MB, 10 9 KB उपर्युक्त सभी, तो डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 17वें का। 18वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। चलिए डिस्क का संरचना के बारे में क्या सही है। तो देखिए डिस्क का संरचना के बारे में पूछ रहे हैं, तो ट्रैक, सिलेंडर, सेक्टर, ये बढ़ता हुआ क्रम में दिखा है। सिलेंडर, सेक्टर, ट्रैक, ट्रैक, सेक्टर, सिलेंडर, सिलेंडर, ट्रैक और सेक्टर, तो डी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 18वें का। अब चलिए 19वें नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक गूगल का प्रोडक्ट नहीं है। एंड्रॉयड, iOS, क्रोम, जीमेल, गूगल का प्रोडक्ट कौन सा नहीं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देख सकते हैं। तो ये iOS बस नहीं है, बाकी ये सभी गूगल के प्रोडक्ट हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। एंड्रॉयड, क्रोम, जीमेल ये सभी गूगल के प्रोडक्ट में हैं, तो यहाँ पे iOS नहीं है, तो 19 का बी जो है करेक्ट आंसर, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूट्यूब के गुणों के बारे में क्या गलत है। देखिए वीडियो अपलोडिंग, वीडियो एनालिसिस, वीडियो डाउनलोडिंग, वीडियो सर्चिंग। तो देखिए 20वें नंबर का क्वेश्चन कौन सा आएगा, वीडियो एनालिसिस गुण नहीं है इसका, मतलब यूट्यूब के गुण के बारे में गलत, तो वीडियो अपलोडिंग इसका गुण है, ये भी याद रखना है। वीडियो डाउनलोडिंग भी सही है और वीडियो सर्चिंग भी सही है, तो ये तीनों चीज़ है, बाकी ये वीडियो एनालिसिस नहीं है। और ये क्वेश्चन रिपीट हुआ एक और एग्जाम में देखने को मिला था। अब चलिए देखते हैं सामान्य हिंदी का, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किस टाइप से पूछा गया है ये भी देखें। अब देखिए बाह्य प्रयत्न के आधार पर वर्णों के मुख्यतः कितने भेद हैं। तो देखिए कभी कभी इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम पढ़े रहते हैं संधि, समास, कारक, रस, छंद, अलंकार, लेकिन क्वेश्चन पूछता है इस तरह से, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। सारे क्वेश्चन आप जरूर करें, एक भी क्वेश्चन ना छोड़ें। तो यहाँ देखिए 2, 3, 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बाह्य प्रयत्न के आधार पर वर्णों के मुख्यतः कितने भेद हैं, 2 भेद हैं। तो 21वें का जो है ए करेक्ट आंसर होगा। 22वें नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला है, शास्त्रों की बात में कविता का दखल समझना यह भी धर्म के विरुद्ध है। इस वाक्य में यह किस प्रकार का सर्वनाम है। तो देखिए निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, संबंधवाचक और अनिश्चयवाचक सर्वनाम। 22 नंबर, तो ये क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम है, क्योंकि यह इस वाक्य में, यह शास्त्रों की बात में कविता का दखल समझना यह सभी धर्म के विरुद्ध है। यह सभी धर्म के विरुद्ध है, स्पष्ट कह रहे तो निश्चय ही, मतलब यह कि क्या वो है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है आपका 23वें नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है। अब देखिए इसको पढ़ना पड़ेगा, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए इतने में क्या देखा कि सामने नंगी तलवार के लिए वह खड़ा है, वह अनेक वर्षों में वहाँ पढ़ता था, पढ़ाता था। तुम्हारे पिताजी को आने दो, तुम्हें मैं मज़ा चखाता हूँ। उपर्युक्त सभी सही हैं, तो बिल्कुल सही है, ए, बी और सी तीनों सही हैं, तो डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 23वें का। अब चलिए देखते हैं 24वें नंबर का क्वेश्चन क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से यण संधि शब्द का उदाहरण कौन सा है। यण संधि का उदाहरण कौन सा है। आप देखिए इस टाइप से क्वेश्चन प्रारूप पूछा जा रहा है घुमा के। यण संधि यहाँ संधि विच्छेद करके दे दिया गया है, तो आपको ये तो एकदम सिंपल है, ऐसे क्वेश्चन हमें आना भी चाहिए, लेकिन ये अभ्यास में आएगा। तो देखिए महाधन औद्यार्य ये नहीं है, महाधन उत्सव ये भी नहीं है, मनुधन अंतर, उधन अ, मनुधन अंतर, मनवंतर। तो 24 का देखिए यण संधि में क्या है, मनु, उ और धन आ हो रहा है, तो ये है क्या, यण संधि। तो 24 का जो है सी करेक्ट आंसर है। 25वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। चलिए निम्नलिखित काव्य पंक्तियों में से भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण है। भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण किसमें है 25वें नंबर। तो चलिए देखते हैं। कही सप्रेम एक एक पाही, राम लखन सखी हो ही नहीं। भ्रांतिमान है तो ये इसमें नहीं है। नारी बिच सारी, सारी बिच नारी है कि नारी बिच, सारी बिच नारी है कि नारी है कि सारी है।
ये भी नहीं है। यह काया है या शेष उसी की छाया, क्षण भर कुछ नहीं समझ में आना, ये भी नहीं है। पायम महावर दैन कौ नाइनी बैठी आई, फिरी फिरी जानी महावारी एड़ी मिड़ित जाई। तो देखिए 25 नंबर क्वेश्चन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और कभी कभी इसको भी लिया जाता है बी को, तो आप जरूर देखें इसे, अपना विवेक का प्रयोग करें। 25वें के बाद 26वें नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, दोहा छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? देखिए किस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है। 13 11 13 11 13 13 11 11 11 13 11 13 11 11 13 13। ये बहुत कंफ्यूज क्रिएट करता है, अच्छे से याद रखेंगे। दोहा के में क्या होता है, 13 11 होता है क्रमशः, फिर 13 11 होता है। तो ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 26 का। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अ उपसर्ग युक्त है? अ उपसर्ग युक्त कौन सा है? तो यहाँ पे देखिए अचेत, अथाह, अबेर, उपर्युक्त सभी। तो देखिए अचेत ये भी है, अथाह भी है, और क्या है यहाँ पे अबेर भी है। तो उपर्युक्त सभी होगा। 27 का डी करेक्ट आंसर है। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द हिंदी भाषा के शब्द भंडार में शामिल तद्भव शब्द है? वंश, बाघ, पंख, टीस। तद्भव शब्द पूछ रहे हैं यहाँ पे। क्या शब्द? तद्भव। तो ये पंख जो है तद्भव है, और तत्सम संस्कृत शब्द होता है, आप सभी जानते हैं। तो पंख यहाँ पे सही आंसर होगा 28 का। अब देखिए 29 और 30 नंबर का जो क्वेश्चन है, ये व्यापम विलोपित किया था। ये 29 नंबर का क्वेश्चन विलोपित क्वेश्चन है। और 30 में क्या पूछा गया था? देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कंज शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं? ये भी विलोपित हो गया था। तो देखिए 30 क्वेश्चन हमने किया है, 30 क्वेश्चन, और ये जो है कंप्यूटर और हिंदी को लेकर के था, और बहुत अच्छा प्रैक्टिस था। यहाँ पे मैं बता दूँ, इसी में से हम देखेंगे अगला जो वीडियो होगा आपका सामान्य ज्ञान के लिए होगा, और सामान्य ज्ञान वीडियो में आपका स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जैसे भारतीय संविधान बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, मैं देखा हूँ, ये सारे क्वेश्चन को जरूर करेंगे आप लोग। ये जब वीडियो आएगा तो जीके ऑल इंडिया बेस पे आपके भारतीय अर्थव्यवस्था, संविधान, भूगोल, विज्ञान सबको कवर करेंगे, और उसमें स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन व्यापम पूछा है, वो क्वेश्चन जरूर देखेंगे। कुट में आंसर लिया गया है और बहुत ही सुंदर क्वेश्चन पूछा गया है, तो उसे मिस नहीं करें आप। जल्द ही वो भी आपको प्रोवाइड होगा। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नया प्रैक्टिस सेट, नए मॉडल पेपर के साथ। तब तक के लिए